Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Nazreen, assalamu alaikum. This is Aejas Kazmi in front of you, and today we have a new guest, and this is our special guest. Welcome to Mr. Sami, Abdul Sami. क्या है सर आपका? ठीक ठाक आप सुनाइए। We are happy that you are here with us. आप इंशाअल्लाह रेजोनेंस कोचिंग सेंटर में भी मैंने ज्वाइन किया है बिल्कुल। और मैं 2019 से यहाँ काम कर रहा हूँ। सो जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को वो आप ओवरऑल बायोलॉजी पढ़ाते हैं? बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि अब्दुल समी सर जो है हमारे बहुत पुराने टीचर हैं मेंडल में, स्पेशली जोलॉजी और बायोलॉजी और बॉटनी के, और काफ़ी सालों से इनका एक्सपीरियंस है। फिर आप किसी स्कूल को ज्वाइन किए हुए हैं अभी? मैं स्कूल्स में करता हूँ। मैं काम में पहले रजौरी में करता था, काम में हिमालयन डिग्री कॉलेज में करता था। अच्छा। उसके बाद मैं इधर ऊपर सेंट फ्रांसिस में करता हूँ मेंडल में। अच्छा, अभी राइट। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल जो है वहाँ पे मैं टीचिंग करता हूँ आपको 12th। सो बच्चों को आपको क्या लगता है कि जोलॉजी और बॉटनी और बायोलॉजी में क्या डिफिकल्टीज आती है? डिफ़िकल्टी देखो, सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन दो बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। सबसे पहला इशू ये है कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की एक फोर्स होती है, फोर्सिबली पेरेंट्स जो है बच्चों को सब्जेक्ट से वो प्रेशर लेकर बच्चे चल रहे होते हैं। प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। बच्चे जो है प्रेशर के अंदर आके जो है अपना फ्यूचर है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा मेडिकल स्ट्रीम का है तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तुझे आर्ट्स ही रखना है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम का है, उसका पिकअप आर्ट्स में अच्छा है, तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे मेडिकल ही रखना है। अच्छा। तो इस प्रेशर में वो बच्चा 12th के बाद स्टडी जो है डिसकंटिन्यू कर देता है, ठीक है। देखो मैं लोगों को यही कहूँगा कि देखो अगर लता मंगेशकर के पापा ने उसको बोला होता कि तुझे लेक्चरर बनना है तो वर्ल्ड की बेस्ट सिंगर बनाती है। इसी तरह अगर मान लो सचिन तेंदुलकर के पापा ने बोला होता उनको कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है तो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर ना माना जाता। इवन मतलब आप मुझे लगता है कि ये बात करना चाह रहे हो कि जो पैशन है उसको बच्चे को फॉलो करने देना चाहिए। पेरेंट्स को जो है बच्चों के पैशन पे, बच्चों के इंटरनल स्पिरिट पे, बच्चों के टैलेंट पे फोकस करना चाहिए कि उसका पकड़ किस चीज़ में है, उस चीज़ पे फोकस करने की जरूरत है। ग्रेट ग्रेट। दूसरा जो बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में ये है कि बच्चे के बेस लेवल तक हम मेहनत नहीं करते हैं। बच्चे को पेरेंट्स जो है वो अच्छे से मतलब हैंडल नहीं करते। पेरेंटल केयर जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल जीरो है हमारी सोसाइटी में। पेरेंटल केयर नहीं है उनके पास, पेरेंट्स बच्चों की केयर नहीं करते। जैसे स्पेसिफिकली क्या किस जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चा आया, सारा कुछ डिपेंड हो गया स्कूल के ऊपर, सारा कुछ डिपेंड हो गया ट्यूशंस के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि जब तक पेरेंट्स बच्चे को खुद घर पे पर्सनली जो है 1-2 घंटे नहीं देंगे तब तक वो बच्चा कामयाब नहीं होगा। ओवरऑल सर ये बताना चाहते हैं कि जो टीचर की एफर्ट्स है और पेरेंट्स के एफर्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बैलेंस होना चाहिए। इवन एक दूसरे के साथ एक रेस होनी चाहिए कि कौन ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, और बच्चे का एफर्ट दिखेगा, बच्चा भी तीसरा बंदा होगा जो एफर्ट लगाएगा, फिर वो एक्सेल कर पाएगा, है ना। जो एम है वो बिल्कुल सबकी सेम होनी चाहिए टुवर्ड्स द गोल जो अचीव करना चाहते हैं। जैसे बीच में आपने कहा कि बच्चे प्रेशर में आकर चूज करते हैं स्ट्रीम्स को, बाद में उसको छोड़ भी देते हैं। क्या वो स्ट्रीम्स छोड़ते हैं या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं? पढ़ाई छोड़ देते हैं ना। देखो एक चीज में इंटरेस्ट ही नहीं हो तब तक आप उसको पकड़ के रखोगे। मतलब बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं? छोड़ देते हैं ना। 12th के बाद आप देखिए बहुत सारे, अब देखो 90% बच्चे आफ्टर 12th दे आर डूइंग नथिंग इन मेंडल। दैट्स अ लॉट ऑफ नंबर। अगर ये सच है तो बहुत दुख की बात है। इट ऑल ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट सर, आई थिंक सो। कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों का, या फिर बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सर अगर ये बच्चे ऐसे करेंगे, एक यूथ हमारा ऐसे करेगा, कल को ये क्या करेगा? ये तो फिर गलत चीजों में ही पड़ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चे के पास स्किल नहीं है तो वो बच्चा मार ही खा जाएगा ना सर। मार खाएगा, फिर वो हर जगह जुगाड़ ढूंढेगा। देखो दो चीजें होती है, एक तो पढ़ाई होती है, दूसरी कमाई होती है ना। तो पढ़ाई के बाद जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो कमाने निकलेगा, कमाने का जरिया नहीं क्योंकि स्किल नहीं है। देखो दो चीजों पे पेरेंट्स को फोकस करने की जरूरत है। पहला तो पेरेंटल केयर बहुत जरूरी है। बच्चा आया घर में बैग फेंका, खाया पिया, सो गया, बस इतनी है जिंदगी हमारी सोसाइटी में। इवन तो आज सोशल मीडिया में भी बहुत मुलविस हो गया। दूसरी ये चीज़ है कि सबसे मेन जो फोकस करने की जरूरत है पेरेंट को, वो बच्चों के ऊपर, अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो रीडिंग, राइटिंग और ट्रांसलेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस पेरेंट्स को करना चाहिए। फ्रॉम द क्लासेस, कौन सी क्लासेस से? आई थिंक आप तो 5th-6th क्लास तक के बच्चे को ट्रांसलेशन आनी चाहिए। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 10th-12th में पढ़ते हैं, मैं बैक के साथ कहता हूँ 90% स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन नहीं आता। मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा।
मतलब उस बच्चे को हम क्या पढ़ाएंगे? फिर तो ये चैलेंज बन जाएगा, अगर मान लो अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं या फिर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ बच्चों के साथ, तो वो तो चैलेंज बन जाएगा उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बच्चा समझ नहीं पाएगा, किताब की इंग्लिश भी नहीं समझ पाएगा। किताब की इंग्लिश नहीं, फिर वो क्या पढ़ेगा? फिर पेरेंट्स को पता होना चाहिए, फिर पेरेंट्स को ज़्यादा उम्मीद उस बच्चे से नहीं लगानी, ठीक है? इसलिए अगर उम्मीदें लगानी तो बचपन से। वेल इसका सॉल्यूशन है एक, यू नो व्हाट, रेजोनेंस कोचिंग सेंटर में मैं एजिस काज़मी आपको स्पीकिंग कोर्स करवाऊंगा, जिसमें आप बोलना भी सीख जाएंगे और लैंग्वेज इंग्लिश को समझना बेसिक से समझ जाएंगे। इसके लिए आपको हकीम मोड सोने वाली बावली आना पड़ेगा, जहाँ पे आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 7 दिन के बाद, जब आप डेमो ले लेंगे, जब आपको समझ में आएगा नहीं कुछ मिल रहा है आउटपुट, उसके बाद, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। समीर सर, एक और सवाल था कि ये जो आप पेरेंटल केयर की बात कर रहे हैं, क्या ये 11th-12th के लिए बच्चों के लिए भी है या सभी बच्चों के लिए? सर आई थिंक कि आजकल के ज़माने में जैसे हालात बने हैं, ड्रग्स बहुत कॉमन हो गया है, हाँ, ठीक है, हर चीज़ मतलब देखो, तो इस हिसाब से तो मैं तो कहता हूँ ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन जो हैं, दे आल्सो नीड पेरेंटल। सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है, बिकॉज आई हैव बीन इन मेंटर फॉर अ ईयर नाउ, कि जो तरबियत अगर अच्छी होगी तो बच्चा नहीं मार खाता है। ये सारा एक्चुअली सोसाइटी का ही सारा ये देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको आजकल के बच्चों के अंदर जो है ना, वो जिसको हम सबर पेशेंस कहते हैं, वो खत्म हो गया। आपको पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? ये बच्चा का एक फोन, एक जो है, 1 घंटे में हज़ारों शॉर्ट्स देख रहा है। अब शॉर्ट देख कर उसका माइंड बिल्कुल मेमोरी शॉर्ट हो चुकी है, ज़्यादा देर तक चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये की ना हमारे टाइम में बायोलॉजी टीचर होने वाली बात के जो टाइम स्पेन है ब्रेन का एक्वायर करने का चीज़, वो बिल्कुल कम हो चुका है। मतलब मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि 10 सेकंड्स ही बचे हैं, इवन 8 सेकंड जो बच्चा फोकस कर पा रहा है फॉर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। 8 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। मैं आपसे बात करूं 11th-12th की मैं बात करूं, हम अपने ज़माने में 18 घंटे पढ़ते थे, माशाल्लाह 16 घंटे भी पढ़े हमने, 12 भी पढ़े, लेकिन 40 मिनट की क्लास में जो बच्चा है वो बैठ नहीं सकता। आज 40 मिनट की क्लास में बैठ सकता, 15 मिनट बाद बोलेगा सर बस। फिर तो काफी लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया ना सर। जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं क्या वो भी ऐसा ही करते हैं? इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैटर करता है। जो इंटरेस्ट लेते हैं वो तो क्यूरियस रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, वो कैसे क्रिएट होगा? वो पेरेंट्स और हमने मिलकर करना है। चलिए सर, मैंने एक जगह पढ़ा था कि यू नो एजुकेशन इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज ओनली, इट इज आल्सो अबाउट यू नो लर्निंग हाउ टू लर्न। बिल्कुल। एंड किस तरीके से सीखना है, और मतलब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जिसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं, अगर वो मतलब हम अमल में लाते हैं तो वो लर्निंग होती है, वो एजुकेशन होती है। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ बच्चों में लैक करती है। हमें लगता है कि इसमें भी फोकस करना चाहिए। आपसे अगर मैं पूछूं तो इन चीज़ों पे आप क्यूरियोसिटी डेवलप कराने पे बच्चों में कुछ ऐसा रोल प्ले करते हैं, या फिर कोई आप किस्सा सुनाना चाहेंगे? किस्सा देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना। हम कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, किसी भी स्टेज से इंसान चेंज हो सकता है। हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि आफ्टर 10th उनको कुछ नहीं आता, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, दिन रात अपने आप को कमरों में बंद किया, तो आज वो उनकी लाइफ चेंज हो। मतलब उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, मगर उन्होंने तैयारी करना शुरू किया। कुछ भी नहीं था। एक गाइड होगा, मेंटर होगा, एंड दे वर नाउ आफ्टर 12th ऐसे लोग देखे हमने ऐसे लोग भी देखे जो फिजिक्स फेल, फिजिक्स के प्रोफेसर अभी जी, मतलब क्योंकि मेहनत करते थे, क्यूरियोसिटी डेवलप करते थे, सीखने की चाह रखते थे। बिल्कुल। इसका मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करें, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ यू विल फाइंड अ राइट टर्न एट ए पॉइंट। बिल्कुल। अभी रेजोनेंस कोचिंग सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो क्या अलग है इस कोचिंग सेंटर में? देखो, ये एक रेवोल्यूशन है। हम रेजोनेंस के टीचर्स, हम ही लोग अगर यहाँ से जम्मू जाके कोचिंग सेंटर खोलते, हमारे ही लोग 2-2 लाख रुपए एक सब्जेक्ट का साल का दे के आते। बिल्कुल। हमारे ही लोग, जब हम बाहर काम करते थे, लोगों ने वहाँ लोग जाते बोलते जी अपनी सिटी में आओ, यहाँ काम करो। देखो, एजुकेशन एक फैशन बन गया है, इसलिए फैशन बन गया है। जम्मू जाके पढ़ना, दिल्ली जाके पढ़ना है, मतलब अगर दिल्ली वाले यहाँ आ जाएंगे ना, 1 साल के बाद उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। एक फोबिया बन गया हमारी सोसाइटी में। अच्छा। कि यहाँ से बाहर समझ आई थिंक सो कि तब हम पढ़ाते थे, बाहर लोग रहते थे। मैं एक बात से मैं सहमत हूँ, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन जम्मू फॉर सम इयर्स। नाउ मैं इधर आया हूँ, बिल्कुल 1 साल हो गया मुझे, अब मेरा दूसरा साल है। तो
ये चीज़ मैंने देखी है कि दे प्रायोरिटाइज के जो बाहर से टीचर है या फिर बाहर का जो बंदा है, मगर फिर उसकी उतनी कदर नहीं करते। देखो एजुकेशन पे हमारे लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमने 8,000-7,000 रुपया एक सब्जेक्ट का पूरे साल का रखा है। अच्छा, रेजोनेंस में बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट, मैं जो पढ़ाऊँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा, फिजिक्स वाला का बैच ले लें आप, कहीं भी चले जाए, किसी भी, मेरे को बच्चे जम्मू से पढ़ के आए कहते हैं सर इतना डीप नहीं पढ़ाते हो। मैं कहता हूँ, मैं बेट के साथ कहता हूँ, क्योंकि बेसिक्स से करवाते हो ना, बच्चों की जड़ों तक जानते हो कि बच्चों को कहाँ से पानी डालना है। बिल्कुल सर, अगर उस डेप्थ में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा देगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जिस डेप्थ में मैं पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर, मुंह में बोलते हैं आगे। दूसरी चीज मैं बताऊँ आपको, 8,000 में हम पूरा साल एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यही बच्चे उससे भी कम 1 लाख रुपए सब्जेक्ट देके जम्मू पढ़ के आते हैं। ये बात है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए कि जो जम्मू से 1 लाख रुपए का कोर्स करके एक सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ उनको 30 तक एलिमेंट्स नहीं आते। बिल्कुल, कुछ कमी बच्चों में रहती है, कुछ कमी एजुकेशन सिस्टम में रहती है, क्योंकि वो उन बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आप एक लोकल टीचर हैं, इसी माशरे में बड़े हुए, तो आपको पता है कि इसको कैसे समझाना है, कैसे, है ना, उस बच्चे को वहाँ, क्योंकि उसका फाउंडेशन। एक मसला यहाँ पर लोगों की सोच को बदलना है। हमारे लोग बच्चे को 10,000 के कपड़े खरीद कर दे देंगे, लेकिन उसकी 8,000 ट्यूशन फीस दे रहे हैं, वो महंगी लगती है उनको। एजुकेशन में इन्वेस्ट करके राजी नहीं है लोग, राजी नहीं। बच्चे की पॉकेट में पेन नहीं होगा, मगर उसकी पॉकेट में आईफोन जरूर होगा। ये बात है। लोग, मैं कहता हूँ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके राजी नहीं है लोग। मैं कहता हूँ बस सोच बदलने की जरूरत है, ठीक है। मैं यही कहता हूँ कि मैं लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए, मेरे के लोगों को एक ही मैसेज है कि खुदा अपने बच्चों को वक्त दे अपने बच्चों को। आज ऐसे केसेस हम सुनते हैं, मतलब लोग पैसे की दौड़ में लगे हैं, लेकिन अगर आप उनके बच्चों की तरफ देखो ना, उनको देखकर इंग्लिश नहीं पढ़नी, उनके अंदर मैनर्स खत्म हो गए। मैनर्स बिल्कुल सही, डिसिप्लिन खत्म हो गया। दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग। अगर ऐसा ही है तो मेंटर वालों प्लीज कमेंट्स में लिखो कि ऐसा है या नहीं है, या आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं। अगर आप एक टीचर हैं और आप अगर कुछ बताना चाहते हैं, समीर सर ने तो बता दिया कि किस तरीके से वो मेंटर वालों को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को टाइम दें, और इन्होंने कुछ नहीं बोला है। अदर देन दैट, समीर सर, अगर कोई उस खूबी वाला बच्चा है सर जो पढ़ना चाहता है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, वेलकम टू रेफरेंस कोचिंग सेंटर मेंटर, ठीक है, वो प्रोवाइड यू ए ब्रिलियंट स्टाफ, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा, आपके पास एक रेवोल्यूशनरी स्टाफ है, ठीक है। बिल्कुल, इस बार तो मैं भी जुड़ चुका हूँ रेजिडेंस कोचिंग सेंटर के साथ, एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई गारंटी यू दैट अगर मैं यहाँ पे हूँ, इट मीन्स दैट इट हैज सम एम्फेसिस, इट हैज सम इम्पोर्टेंस। रेजिडेंस कोचिंग सेंटर में कुछ नहीं करना है, जस्ट कम हियर इफ यू हैव द क्यूरियोसिटी टू लर्न। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है या आपको पढ़ना है, तो अल्लाह के राह में आप 7 डेज 5 डेज का डेमो देकर अपना टीचर चूज करके, फिजिक्स के लिए अलग 2-2 3 टीचर्स हैं, बायोलॉजी के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, इंग्लिश के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। यू कैन चूज देम एंड यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम देम, अगर इल्म हासिल करना आपका मकसद है। राइट सर? और कुछ अगर मेंटर वालों को कहना चाहेंगे? थैंक यू, बस जो कह दिया आगे इस पे अमल हो जाए। We are always thankful to you and to you guys जो हमारी वीडियोस को बाकी सब लोगों तक पहुंचाते हैं, और इस अच्छे मैसेज को प्लीज बाकी लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।